बच्चों आगे सुनिए चिड़िया और एक चूजे चिड़िया का उड़ती है आकाश आसमान में ये आकाश में उड़ती है कैसे उड़ती है ऐसे पंख फैला के। और चूजे का रहते हैं चूजे क्या होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे कुछ कर उससे चिड़िया आकाश में उड़ती है ना उसकी कहानी और उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे। एक समय एक चिड़िया ने धान के खेत में एक छोटे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। एक पेड़ था बहुत बड़ा उसने घोंसला बनाया पेड़ पे। चिड़िया घोंसला बनाती है ना कहाँ पे बनाती है पेड़ पे बनाती है ना अपना छोटा सा घर बनाती है। आप रहते हो ना आपके भी घर है ना ऐसे चिड़िया का भी घर होता है छोटा रहने के लिए बनाती है वो अपना खाना पानी अपने बच्चे यहाँ रहते हैं पूरे आप भी रहते हो आपका भी घर होता है ऐसे भी उनका भी घर होता है। धान के खेत में एक छोटे पेड़ पर छोटा सा पेड़ था उस पर घोंसला बनाया था। बड़ा सा अच्छा उसने अंडे देकर उन्हें सेक लगी। उसने उसने अपना घर बनाया था उसमें अंडे दिए थे उसने 4 अंडे दिए कितने 3-4 अंडे फिर उसको सेज लगा था उन पर बैठ के तो वो अच्छे से और जब अंडों में चूचे निकले वो धान की दाने खिलाने लगे। जब चूचे निकले बच्चे बड़े हुए उसमें अंडे में से फूटे बच्चे छोटे छोटे बाहर निकले ना तो धान का खेत था चारों तरफ धान बहुत सारे धान की खेत थी तो उसने चूचों को वे चूचे बड़े हुए तो उनको दाने खिलाने लगी। चूचों को भी उनको उनके बच्चों को भी भूख लगती है ना चिड़िया के बच्चों को उनको लगती है चिड़िया के बच्चों को भी भूख लगती है तो वो दाने खिलाने लगे। जल्द ही फसल कटाई के लिए तैयार होगी। फसल काटने के लिए तैयार होगी क्योंकि बड़ी बड़ी हो जाती है फिर काटने के लिए गेहूँ काटते हैं अपने हाँ निकालते हैं ना फिर वो दाने चुगने जाने लगी तो उसने चूचों से कहा किसान जो कहता है उसे ध्यान से सुनो। वो अपने बच्चों से क्या कहती है चिड़िया जो किसान कह रहा है वो अपने ध्यान से सुनो। जब वो फसल काटने जाएगा हमें यहाँ से निकल जाना होगा क्योंकि वो काट देगा जो फसल काटने के लिए जाएगा किसान काटने के लिए जाते हैं गेहूँ को धान को काटने के लिए जाते हैं उन्होंने अपने बच्चों को क्या बोला चिड़िया ने सुनो ना अपने चिड़िया ने क्या बोला अपने बच्चों को किसान की बातें सुनना वो क्या कह रहा है। जब वो खेत में रहेगा काटने के लिए तब अपने यहाँ से निकल जाना होगा। एक सुबह चिड़िया बाहर गई तो किसान उसका बेटा ना आया। चिड़िया है ना तो वो अपने घर से बाहर निकली तो देखा तो कौन है बाहर देखा उसने देखा उसका बेटा किसान और उसका बेटा बाहर आए हैं। किसान ने फसल का निरीक्षण किया उसने जांचा चारों तरफ कैसी है फसल अच्छी हुई है नहीं हुई है उसने चारों तरफ देखा फसल अच्छी हुई है नहीं हुई है देखते हैं कटाई के लिए तैयार होने की हुई है। निरीक्षण करके बेटे से कहा सब लोगों को तैयार रहने के लिए कहो। उसने निरीक्षण किया उसने देखा कि फसल अच्छी हुई है नहीं हुई है। उसने सोचा फसल तो अच्छी हुई है अपने बेटे को बोला सबको बोल दो कटाई के लिए आ जाए खेत को वो काट देते हैं क्योंकि बड़ी हो गई थी ना फिर सूख जाती है तो हम कल से फसल की कटाई शुरू कर देंगे। ये किसान के बेटे से क्या बोला किसान ने क्या बोला बेटे से सबको बुला लो कटाई के लिए फिर अपने धान की कटाई कर लेते कल से शुरू काम कर देते खेत में। शाम को चिड़िया वहाँ लौट आई वो बच्चे थे वो चिड़िया को कहाँ घूमने के लिए लेके दाना पानी लेने के लिए उसके बच्चे थे फिर वो शाम को अपने घर आके वापस काम वाम करके घर पे आती है। शाम को चिड़िया वहाँ लौट के चूजे ने उसकी संगी उसने बोल के दी थी किसान आएगा उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना फिर मेरे को बताना जो भी किसान बोले वो मेरे को बताना ध्यानपूर्वक सुना। तो चिड़िया के बच्चों ने ध्यानपूर्वक किसान उसका बेटा देखते आए थे निरीक्षण करने तो उन्होंने ध्यान से सुना किसान क्या कह रहा है उसका बेटा क्या कह रहा है उन्होंने ध्यान से सुना। फिर ध्यान से सुन के जब उसकी माँ आई ना शाम को उन्होंने सब बातें बताई किसान आया था उसने ये बोला था कि कल से काम शुरू कर देते हैं कल से नहीं शुरू कर देते फिर ने उस किसान की कभी हर बात बताई। फिर किसान ने बोले कि वो हमारी घबराने लगी चिड़िया घबराने लगी अब काट देंगे खेत हम क्या करेंगे हम कहाँ रहेंगे हमारा घर तो कुछ वह नहीं कर सकते घबराइए कैसे तुमने
उसने अपने बेटे से कहा, अपने सभी रिश्तेदारों को जमा करके कल यहाँ फसल की कटाई के लिए आओ। उसने देखा सबको बुलाया, कोई आए नहीं खेत की कटाई के लिए। फिर बेटे को वापस बोला, अपने जितने भी रिश्तेदार है, रिश्तेदार होते हैं ना आपके मामा मामी मौसा सब होते हैं ना, हाँ सबको बुला लो, सबको बुला लो, फिर कटाई शुरू कर देते हैं। दूसरे तो आए नहीं, तो कटाई शुरू कर देते हैं। फसल की कटाई में चूजों ने माँ को ये बात भी बताई। फिर चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। फिर शाम को उसकी चिड़िया आई, उसको सब बातें बताई कि फिर किसान आया था, फिर ये बातें लगा, पर चिड़िया ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया, फिर से ध्यान नहीं दिया। सोचा नहीं बट ठीक है यार क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, नहीं सोचा उसने। तीसरे दिन भी किसान ने आकर देखा खेत पे काम करने के लिए कोई नहीं आया। तीसरे दिन भी देखा कि कौन आया, पहले दिन मैंने बुलाया नहीं आया, दूसरे दिन रिश्तेदारों को बुलाया वो भी नहीं आया। इसलिए अपने बेटे से कहा, हंसिए डराती तैयार करो, सब काटने के लिए तैयार करो, और मैं स्वयं फसल की कटाई करूँगा। किसान क्या करना, आंसू बुलाया नहीं है, और रिश्तेदारों को बुलाया वो भी नहीं है, अब कोई आ क्यों नहीं आया, अब क्या उसने किसान क्या बोला अपने बेटे से, मैं खुद कटाई करूँगा, खेतों की कटाई फसल की कटाई मैं खुद करूँगा कल आके। चूजे ने माँ को इस बात की खबर दी। फिर शाम को वापस आई चिड़िया, चिड़िया वापस आई, उनके बच्चों ने वापस बोला, किसान ने ये कह रहा था मैं खुद कटाई करूँगा, और सब आ नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं खुद कटाई करूँगा। उसने तुरंत कहा, जब अब हमारा यहाँ से चले जाना ही स्वयं स्वयं आ गया, समय आ गया। क्या बोला कि अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया। वह तुरंत अपने चूजों को लेकर दूसरे पक्ष पे चली गई। उसको समझ में आ गया कोई तो नहीं आ रहा, अब खुद किसान कटाई करेगा, घबरा गई। उसने क्या सोचा, यहाँ से जाने का समय आ गया, दूसरे पेड़ पे जाके अपना घोंसला बनाते, यहाँ तो काट देंगे अपना घोंसला, दूसरे पेड़ पे जाके अपना घोंसला बनाते। वो यूँ समझ गई कि समय, आपने देखे पक्षी, देखो चिड़िया का मेरे को बताओ कि हमको अपना भोजन कुछ उसको तो लगा कि किसान पेड़ काट देगा, फिर मैं क्या करूँगी, दूसरे वक्त पे पेड़ों पे अपना बनाने के लिए चल देंगे। अच्छी लगी कहानी, कैसे लगी आपको, अच्छी लगी ना?